हर जगह पे एआई आ चुका है। जहाँ पे भी देखो लोग एक ही सवाल बोल रहे हैं, भाई एआई आ गया है, अब तेरा क्या होगा बता दे। तो बेसिकली ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे इनिशियल लेवल पे एआई का सबसे ज़्यादा प्रकोप देखा गया है, ठीक है। बट उसका जो है एक प्लस पॉइंट है, एक नेगेटिव पॉइंट है। तो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग का जो डिपार्टमेंट होता है, ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं उनका फ्यूचर क्या है, एआई आने के बाद उनका क्या होगा, क्या उनकी जॉब सच में खतरे में है, क्या होगा फ्यूचर, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर हो या बनने के ख्वाहिश रखते हो, देन दिस वीडियो इज कम्प्लीटली फॉर यू। तो उसको पूरा जरूर देखना। मैं अपनी तरीके से जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो सके आपको इस वीडियो के थ्रू देना चाहूँगा और शायद दे भी पाऊंगा। बाय द वे, मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं मन की बात आपसे का एक और एपिसोड जहाँ से मैं आपसे शेयर करता हूँ मन से खुल के बातें, वो भी कम्प्लीटली अनकट। सो यस, ग्राफिक डिज़ाइनर्स एक बहुत ही यूनिक डिपार्टमेंट में कहता हूँ इसको, बिकॉज ग्राफिक्स में ना बहुत सारी चीज़ें आता है। फॉर एग्जांपल सबसे पॉपुलर लोगो बना दे भाई, मेरा एक मैं एक किचन खोलने वाला हूँ, उसके लिए एक लोगो चाहिए। मेरा एक नया बिजनेस होने वाला है, उसका लिए एक लोगो चाहिए। सो प्लीज़ क्रिएट अ लोगो फॉर मी, ठीक है। सो लोगो जब क्रिएट होता है तब ग्राफिक डिज़ाइनर के बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स होता है। देन बैनर्स, पोस्टर्स, फ्लैक्स जो भी आप देखते हो लगे होते हैं, वो सब ग्राफिक डिज़ाइनर्स बनाते हैं। इनफैक्ट प्रोडक्ट का जो लेबलिंग होता है वो भी ग्राफिक डिज़ाइनर ही बनाते हैं, अब तक बनाते आ रहे हैं और फ्यूचर में भी बनाएंगे। अब मोस्टली ग्राफिक डिज़ाइनिंग कौन से सॉफ्टवेयर में होता है? इनिशियली मतलब शुरू में फोटोशॉप यूज़ होता था सबसे ज़्यादा, वहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग फोटोशॉप पे होता था। देन वो थोड़ा सा मॉडिफाई होके आया इलस्ट्रेटर पे। अब इलस्ट्रेटर पे इसीलिए हुआ, फोटोशॉप इलस्ट्रेटर का सबसे एक कह सकते हो कि मेजर डिफरेंस जो है वो है कि इलस्ट्रेटर में वेक्टर टाइप फोटोज ज़्यादा बनता है, तो उसको जितना भी आप लार्ज कर दो वो फटेगा नहीं, फोटो का क्वालिटी लूज नहीं होगा। अगर आपको 8K 9K पोस्टर साइज, बैनर साइज भी बनाना है तो आप उसको इजीली कर सकते हैं। फोटोशॉप में अगर आप एक फ़ोटो इंपोर्ट करके कर रहे हो या जो भी आप अगर ऑलरेडी एक प्री डेटा को मॉडिफाई कर रहे हो तो वो एक हद तक उसको एनहांस कर सकते हो, उसके बाद उसका पिक्सल दिखने लगेगा। सो ये सब चीज़ें था जो अब यूज़ होता है। देन मोस्टली इलस्ट्रेटर ही लोगो डिज़ाइनिंग, देन इसके बाद आया था कोरल ड्रॉ, ठीक है। कोरल ड्रॉ एक बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है जहाँ पे हम लोग लोगो डिज़ाइन वगैरह करते हैं, तो कोरल फाइल यूज़ होता था। आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जो लोग इसको सुन रहे हो। सो रिसेंट टाइम में आ गया हमारा एआई वाले भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो क्या करके दे रहा था आपको, दे रहा है आपको, विच इज़ कि वन क्लिक, लाइक आई नीड लाइक किचन लोगो फॉर माई अपकमिंग बिजनेस। इसमें आपने लिख दिया आपने, तो आपके पास कुछ लोगो जनरेट करके वो दे दिया। सो वो लोगो ऑब्वियसली अच्छा है, ठीक है। तो इसके बाद लोगों को ही लगा कि लोगो डिपार्टमेंट वाले जो थे, लाइक ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो लोगो बनाते थे, तो इनका तो जॉब चला गया। सो अब बारी है ये जानने का कि एआई आने के बाद क्या हुआ है, क्या होने वाला है, या फिर क्या होगा। सो बेसिकली देखो बहुत सारे टूल्स आ चुके हैं, लाइक कैनवा भी बना के देगा आपको। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का भी एक फ्री वर्जन कुछ तो है जो आपको लोगो बना के दे रहा है। तो अगर आप मेरे वर्ल्ड ऑफ वीएफएक्स वाला चैनल देखते हो ना, जहाँ पे मैं इंग्लिश वीडियोस डालता हूँ, बाय द वे लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके चेकआउट कर सकते हो। उसका जो लोगो है वो एआई से जनरेटेड है। एंड ट्रस्ट में मुझे इतना मज़ा नहीं आया था, बट उस टाइम पे मुझे चैनल खोलना था और मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी, तो मैंने बोला कि एक कुछ तो लिखा था मैंने, याद नहीं है, तो लोगो बना के दो। अब मॉडिफाई उसके ऊपर मैं कर सकता था, लेकिन उसके लिए भी टाइम नहीं था। सो येस, एआई का इस्तेमाल हो रहा है रिसेंट डेज। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में देखते हो ये एक इस्तेमाल हो रहा है, बिकॉज एडोबी ने जनरेटर फिल को इंट्रोड्यूस किया है और भी बहुत सारे टूल्स को इंट्रोड्यूस किया है अपने फोटोशॉप वर्जन में, ताकि आप उसको यूज़ करो। तो कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है, जैसे अगर आप एक लोगो डिज़ाइन कर रहे हो तो इनिशियली क्लाइंट का कुछ रिक्वायरमेंट्स होता था कि जैसे मैंने अभी भी कहा ना कि किचन का ऐसा ऐसा है, फूड बिजनेस है, तो वो एज ए प्रॉम्प्ट यूज़ होता है अभी, ठीक है, कि आई नीड दिस 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 दैट दैट दैट, एंड उसको ऐसे डालो एंड ये बना मेरा, मतलब इस टाइप का मुझे बनाना है। तो हम आर्टिस्ट लोग क्या करेंगे उस पर उसी चीज़ को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके उसको एज ए प्रॉम्प्ट यूज़ करेंगे। बाय द वे प्रॉम्प्ट इज़ लाइक एआई को अगर आप किसी कमांड देते हो तो एआई उसको ऐसे प्रॉम्प्ट की तरह लेता है कि जैसे आप सही प्रॉम्प्ट डालोगे तब जाके वो फाइनल आउटपुट आपके सामने लाके देगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो उस तरीके से उसको ऐसे प्रॉम्प्ट बना के देन हम पुट करते हैं, तो इनिशियली 4 5 या 6 कुछ वेरिएशंस निकल के आते हैं। तो अभी ग्राफिक डिज़ाइनर उस वेरिएशंस के ऊपर अगर लगा कि थोड़ा काम करना सही है तो उसके ऊपर उसको डाउनलोड करके देन उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके इलस्ट्रेटर में जाके उसका थोड़ा मॉडिफिकेशन करके देन जो भी क्लाइंट के एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट है उसके साथ मैच करके क्लाइंट को भेजता है। नाउ क्लाइंट
भगवान है, वो अगर कहा कि इज गुड टू गो देन ओके, अगर क्लाइंट ने बोला फिर से इस पर चेंजेस चाहिए, देन ग्राफिक डिजाइनर क्या करते हैं, जो चेंजेस उसने किया था उसके ऊपर फाइनल चेंजेस करते हैं। तो जो फाइनल चेंजेस होता है दैट विल बी लाइक अप्रूवल, जो भी आएगा। बट एआई का फाइनल आउटपुट जो एआई जो जनरेट करता है, क्लाइंट अगर उस पर बोला कि वो जो डंडी है ना थोड़ा सा टेढ़ा होता तो अच्छा होता, तो अगर आप एआई को लिखोगे कि ऐसे ऐसे मतलब कैसे भी अपने प्रॉम्प्ट लिखा कि ये डंडी थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए, एआई कंप्लीटली एक नया जनरेट करके दे देगा। सो दैट इज़ द मेजर लाइक इशू। अब लोग कह रहे एआई इनिशियल लेवल पे है इसीलिए बना नहीं पा रहा है, फ्यूचर में हो जाएगा। अभी तो नहीं है तो क्यों टेंशन ले रहे हो, आज जो फ्यूचर में होगा फिर उसका कोई जुगाड़ आ जाएगा। बट आई डोंट थिंक इतना पॉसिबल है, बिकॉज एआई को ये नहीं पता कि आपने एग्जैक्टली आपका माइंडसेट में चल क्या रहा है, कि आप उसको कितना डिग्री तक टिल्ट करना चाहते हो या कितना डिग्री पे आप सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, एटलीस्ट अभी तक तो नहीं पता है। सो ये चेंजेस अभी होता है। देन मोस्टली फोटोशॉप में जो मतलब जनरेटिव फिल जो ऑप्शन होता है बहुत पावरफुल है, आई फील कि बहुत अच्छा है, बिकॉज पहले बहुत सारे फोटो में किसी भी चीज़ को रिमूव करना वॉज टाइम टेकिंग एंड उतना भी मतलब पावरफुल नहीं था। अभी भी जो जनरेटिव फिल करके दे रहा है फोटोशॉप के अंदर वो उतना एक्यूरेट नहीं होता, लेकिन 80% काम आपको करके दे रहा है, 20% आपको खुद से करना पड़ता है। सो माई पॉइंट ऑफ व्यू इज ग्राफिक डिजाइनर ऐसे गायब नहीं हो सकते इंडस्ट्री से। ठीक है, ये जो बैनर्स पोस्टर्स ये सब जो है ना, ये सब एक मतलब क्रिएटिव काम में आता है, और ये भी हमारी इंडस्ट्री का एक मेजर पार्ट है। अगर आप मोशन डिज़ाइनर्स की बात करते हो जो इंट्रो वगैरह बनाते हैं, वो भी सब एक क्रिएटिव कॉल के ऊपर बेस करके ही फाइनल आउटपुट बनाता है, ऐसे नहीं कि मनगढ़ंत कुछ भी बना दिया। हाँ, एआई का इस्तेमाल तो डेफिनेटली होगा और हो रहा है, और ये जाएगा नहीं। मैंने हर बार लास्ट 2-3 वीडियो से भी बोल रहा हूँ। सो यू हैव टू बी अपग्रेड योर सेल्फ। आप कैसे अपग्रेड करोगे, वो भी बहुत सिंपल है। नए नए टूल्स को सीखो, नए नए सॉफ्टवेयर का जो वर्जन आ रहे हैं उसको सीखो, जो भी अपडेट्स आ रहा है उसको सीखो। मेक श्योर आपको खुद को अप टू डेट रखना है इंडस्ट्री के साथ, कि ऐसा ना हो कि भाई 4-5 वर्जन निकल गया, आप तभी भी 2-3 वर्जन पीछे खड़े हो कि आपको पता ही नहीं कि इंडस्ट्री में चल क्या रहा है। सो अगर आप इंडस्ट्री के साथ चल रहे हो तो डेफिनेटली इंडस्ट्री आपको लेके चलेगा। अब बारी है ये जानने का कि बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, कंपनी ग्राफिक डिजाइनर की जॉब चले जाने पे ये रिएक्ट क्या है। तो उसका एक सिंपल सा जवाब है, जो बड़े कंपनी है ना वो कंप्लीटली ग्राफिक डिजाइनर को रिप्लेस नहीं कर रहे। जो छोटे छोटे कंपनी है, सपोज मैंने आज लगा कि मैं 2-4 कंप्यूटर लगा के एक कंपनी खोल देता हूँ जहाँ पे मैं लोगो डिज़ाइन, वेबसाइट का बैनर वगैरह में बनाऊंगा। तो अचानक एआई के बारे में पता चला, तो मैंने देखा कि भाई मेरे मैन पावर्स कम करने से मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। तो जो छोटे कंपनी होते हैं ना वो पहले इस चीज़ को टारगेट करते कि एक वन टाइम पेमेंट करके एआई को ले लेता हूँ, मैं खुद ही घर पर बैठ कर सुबह मोबाइल से भी वो चीज़ कर सकता हूँ, और एक ही हायर करके रख दूंगा जो थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशंस कर देगा। तो उस टाइप के सिनेरियो पे हुआ है, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर्स जो है बहुत ज़्यादा है। मतलब इतना तो वीएफएक्स आर्टिस्ट भी नहीं है, बिकॉज हर वीएफएक्स आर्टिस्ट एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, लेकिन हर ग्राफिक डिज़ाइनर वीएफएक्स आर्टिस्ट नहीं होता। ये फैक्ट है। ठीक है, मतलब हम सभी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग पता होता है। जब हम शुरू करते कोर्स को, फोटोशॉप सीखते हैं, इलस्ट्रेटर सीखते हैं, इन डिज़ाइन वगैरह सीखते हैं, तो कभी भी हमको ऐसा नहीं कि बिना फोटोशॉप सीखे हम आ गए यहाँ पे। अभी लोग करते हैं, डायरेक्ट न्यूक सीख के कंपोजिटर बन गए, डायरेक्ट माया सीख के एनिमेटर बन गए। लेकिन अगर आप कोड आर्टिस्ट की बात करो, हमारा जैसे जो शुरू में सीखे, लाइक हम पुराने ज़माने का आर्टिस्ट है, तो हम सभी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आता है। ठीक है, तो कल को अगर मुझे जॉब चेंज भी करना पड़े ना तो ग्राफिक डिज़ाइन में आराम से बन सकता हूँ। बट जब मैं कहाँ पे था मैं एग्जैक्टली भूल गया बातें। बट येस, पॉइंट ऑफ व्यू इज कि डरो मत। ग्राफिक मतलब नहीं, डरने का मतलब ऐसे कि हर चीज़ में बोलता हूँ डरना नहीं चाहिए। ठीक है, हर डिपार्टमेंट है, जब तक कि ना वो कम्प्लीटली शट डाउन हो जाए तब तक वो डिपार्टमेंट है। और शट डाउन होता है ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाता है। आपको पता चल जाएगा 1-1.5 साल पहले से कि अभी मार्केट में इस चीज़ का हायरिंग कंप्लीटली क्लोज हो चुका है। जो भी मार्केट में है वो भी कुछ दिन में चला जाएगा। बट अभी भी हायरिंग चल रहा है, मार्केट में ग्राफिक डिज़ाइनर भर भर के हैं, और हर किसी जगह पे कभी ना कभी ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ज़रूरत पड़ता है। सो डोंट वरी अबाउट दैट। बट येस, एआई आया है, एआई यूज़ होगा, सो यू हैव टू अपग्रेड योरसेल्फ। तो अपग्रेड करो, सीखते रहो नए नए चीज़ें। बाय द वे मैं तो हुई आपको डेटा शेयर करने के लिए, तो डरने का नहीं। एंड टॉकिंग अबाउट द स्ट्राइक, लास्ट अपडेट, नेगोशिएशंस ऑलमोस्ट खत्म होने के कगार पे हैं। कुछ अपडेट्स आए हैं जो मैं थोड़ी दिन बाद यूट्यूब में शेयर कर दूंगा। एंड बाय द वे आज का वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, जानने को मिला, कुछ भी पॉजिटिव थिंकिंग अगर आपको मिला इस वीडियो के थ्रू, या कुछ भी डेटा आपको मिला, तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना। एंड बाय द वे किस टाइप का वीडियो आप चाहते हो मेरे चैनल से, इस टाइप का सीरीज है, डेफिनेटली वो भी कमेंट करना। बाय द वे मेरा नाम है रजत, आप देख रहे हैं मन की बात। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग VFX वर्ल्ड। बाय बाय।